मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, मैं पिछले कई महीनों से संविधान के एक शब्द को लेकर के अध्ययन कर रहा था और उस अध्ययन के दौरान मेरे जेहन में ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पूरा संविधान तो इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, लेकिन एक ऐसे शब्द का अनुवाद हिंदी में क्यों किया। पूरा संविधान अंग्रेजी में लिखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस शब्द को हिंदी में अनुवाद करके क्यों लिखा, ये मेरे जेहन में, मेरे अध्ययन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं पिछले कई महीनों से लगातार अध्ययन कर रहा था तब मुझे ये बात समझ में आई। तो मैंने ये सोचा कि इस विषय पर आप लोगों को जागरूक किया जाए। साथियों, ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान में पहला शब्द लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। अंग्रेजी में इंडिया है और हिंदी में भारत है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्यों लिखा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ये जानते थे कि यदि मैं सिर्फ इंडिया लिख करके छोड़ दूंगा तो भारत के जो महाबदमाश लोग हैं वो लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इंडिया शब्द का अनुवाद हिंदुस्तान करके बताएंगे कि इंडिया शब्द का मतलब हिंदुस्तान होता है। ये आभास बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पहले से ही था। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश होगा, लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत और SC ST OBC के वो लोग भी हैं जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये जानते थे कि मेरे जाने के बाद जो यहाँ के बदमाश लोग हैं ये लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे और इंडिया शब्द का अनुवाद हिंदुस्तान बताएंगे। तो ये आभास बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पहले ही हो गया था। इसीलिए पूरा संविधान अंग्रेजी में लिखने के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इंडिया, दैट इज भारत ऐसा लिखा। लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को अध्ययन करने की आदत नहीं है। हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भी अपने बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान शब्द असंवैधानिक शब्द है। तो मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बोलचाल की भाषा में भारत और इंडिया
इन्हीं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करना है। और माइनॉरिटी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के ज़्यादातर लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं और उनके द्वारा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान बोला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास में पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट को निकाल करके आप लोग देखिए, उसमें कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा है। इंडिया लिखा होगा और भारत लिखा होगा, यही दोनों शब्द लिखे होंगे। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान 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 की रट लगाने का काम माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग भी ना जानकारी की वजह से जो हिंदुस्तान की जो अवधारणा है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यदि हिंदुस्तान बनेगा तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर घटित होंगी। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी बोलचाल की भाषा में इंडिया और भारत इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग करें। और आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।